अभी हम लोग बजट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है बजट से रिलेटेड। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है बजट से रिलेटेड जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बजट क्या है। देखिए, बजट हम सबको पता है बजट पेश कैसे होता है और फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है। ठीक है, तो बजट की अगर हम बात करें तो ये क्या एक प्लानिंग है। बजट क्या एक प्लानिंग है कि रिसोर्सेस का अच्छे से यूज हो एक स्पेसिफाइड पीरियड में। ठीक है, बजट क्या है, प्लानिंग है कि रिसोर्सेस का बहुत अच्छे से यूज हो, अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो एक स्पेसिफाइड पीरियड में। ये तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सबको ही करता है। आप भी अपने रिसोर्सेस का अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, अपने पैसों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के लिए आप क्या बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपने रिसोर्सेस का, अपने मनी का, जितने भी रिसोर्सेस सबका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए एक बजट बनाती है। ठीक है, तो बजट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बजट के कुछ टाइप्स। ठीक है, और बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है आप खुद सोचिए। अगर सरकार बजट बनाती है तो वो कुछ मोटिव से बनाती है। ठीक है, कि उससे हम लोग की जो भी जितनी भी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या फायदा होगा, ये सोच के बनाती है। ठीक है, और हम लोग खुद अगर इंडिविजुअल पर्सन भी बजट बनाता है तो वो ये सोच के बनाता है कि मेरा मान लीजिए कि 1 लाख मेरा सैलरी है, तो हम उसके हिसाब से अपना बजट बनाएंगे कि हाँ मेरा इतने इतने खर्च है। वैसे एक सरकार का जितना उनका इनकम होगा उसके हिसाब से वो सोचेगा कि सारे फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, सब जगह पे कितने कितने पैसे लगाएं, ये सोच के गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। ठीक है, आपको मीनिंग समझ में आया। बजट क्या है, एक प्लानिंग है जिसमें क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो एक स्पेसिफाइड पीरियड में। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बजट का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अगर हम लोग खुद भी बजट बनाते हैं तो उसका हम लोग सोचते हैं एक मोटिव कि हम क्यों बना रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट भी सोचती है कि हम क्यों कर रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, देखिए रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन, मतलब सही तरीके से उसको अगर इस्तेमाल करना है, उसको सही जगह पे लगाना है, इसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं। पहला क्या ऑब्जेक्टिव हुआ, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हमारे देश में क्या हो जाएगा, या किसी भी देश की अगर हम बात कर लें कि क्या होता है कि आधा से ज्यादा जनसंख्या क्या होगा, आधा से ज्यादा जनसंख्या क्या होगा यहाँ पे, इतना, बस इतना सा जनसंख्या, मान लीजिए आप यहाँ पे 10% पॉपुलेशन क्या है, रिच है, और 90% रख लेते हैं, 90 नहीं रखते यहाँ पे, हम रख लेते हैं 40% लोग मिडिल क्लास हैं और बाकी के 50% लोग क्या है, पुअर है। ठीक है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है कि रिच पर्सन बहुत कम प्रतिशत में है, बहुत कम परसेंटेज में है, मिडिल क्लास उससे ज्यादा है, पुअर सबसे ज्यादा है। तो ये क्या है, सबके बीच में इनइक्वालिटीज है। जो रिसोर्सेस रिच को मिलेगा वो रिसोर्सेस मिडिल क्लास को और पुअर को नहीं मिल पाएगा। तो ये जो इनइक्वालिटीज है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। आपको समझ में आ गया सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्या हो, स्टेबल हो, स्थिर हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक की जितनी अर्थव्यवस्था है, जितना कुछ है, जितना काम है, वो स्टेबल रहे, वहां पे जितने भी काम है वो ऑर्डर में हो। ठीक है, वो क्या हो, ऑर्डर में हो, अरेंज हो। ठीक है, वो सही तरीके से हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती, ताकि जो स्टेबिलिटी हो वो खराब ना हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बजट बनाना। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप बजट ही नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा किस किस क्षेत्र में चला गया, और कुछ क्षेत्र को पूरे पैसे मिल जाएंगे, कुछ क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बजट बनाया जाता है कि सारे एरियाज में इक्वली इम्पोर्टेंस मिले, सारे एरियाज को, सारे एरियाज में ध्यान दिया जाए, सबका ग्रोथ हो, सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं पूरी सोसाइटी का ग्रोथ हो। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बजट बनाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बजट का एक गवर्नमेंट बजट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बोले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हर साल बजट, मतलब जब भी बजट बनता है तो एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रख के, रोजगार को ध्यान में रख के, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रख के बजट बनता है, ठीक है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कौन सा की पॉइंट था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बजट बनाने का एक बहुत बड़ा मोटिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना। जो लोग भी अनएम्प्लॉयड है सबको क्या देना, एम्प्लॉयमेंट देना, काम देना, रोजगार देना, ये क्या है, गवर्नमेंट का बजट का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेज करना, पब्लिक, प्राइवेट इंटरप्राइज को भी मैनेज करता है, पब्लिक इंटरप्राइज को भी मैनेज करता है। तो क्या है इसका एक पॉइंट है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। अब गवर्नमेंट बजट का आप डेफिनेशन जान चुके हैं, ऑब्जेक्टिव जान चुके हैं, अब आप इसके टाइप्स जान लीजिए, ठीक है। जनरली बजट का कितना टाइप होता है, अगर हम बजट के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत इजीली जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखिए अगर हम बजट देख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और 1 मार्क्स में यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखिए बजट की अगर हम बात करें इसका टाइप्स, तो बजट के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। बजट के कितने टाइप्स होते हैं, 3। फर्स्ट इज, अगर हम देखें, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, और लास्ट है बैलेंस्ड बजट, ठीक है, बैलेंस्ड बजट, ठीक है। सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस्ड। अगर हम सरप्लस की बात करें, सरप्लस से ही आपको समझ में आ जा रहा है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से। इनकम क्या होगा, इनकम आपका इसमें ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से। सरप्लस में क्या होगा, आप गवर्नमेंट क्या होगी, फायदे में रहेगी गवर्नमेंट। मान लीजिए कि सपोज दैट कि आपका इनकम 10, एक इंडिविजुअल की एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, हमारा इनकम 10,000 है, ठीक है, और हमारा खर्च तो बस 8,000 है महीने का, तो 2,000 हमारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। 2,000 मेरे पास हम सेविंग कर लेंगे। वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी अगर उसका जितना इनकम आ रहा है उससे कम उसका खर्च होगा, तो जो पैसे बच गए वो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सरप्लस। डेफिसिट की अगर हम बात करें, इसमें जस्ट अपोजिट, जितना इनकम है उससे कहीं ज्यादा खर्च है। मान लीजिए आपका 10,000 इनकम है और आपका खर्च है 12,000, 2,000 तो आपको घाटा हो गया। 2,000 आप किसी से उधार ले लेंगी, 2,000 आप उधार हो जाएगा, फिर अगले महीने भी आपका 2,000 उधार होगा, तो इससे आप क्या होगा, आप इससे लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिसिट में क्या होता है कि आपका खर्चा ज्यादा होता है आपका कमाई से, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है आपके रेवेन्यू से, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट में क्या होता है, हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, जितना इनकम उतना ही खर्च। 10,000 इनकम, 10,000 आपको खर्च है। अगर आपका 1,00,000 इनकम है तो आपका खर्च भी 1,00,000 है, ठीक है। तो बैलेंस की बात करें तो इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें, बजट के 3 टाइप्स है। एक है सरप्लस बजट जिसमें इनकम ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से। सेकेंड है डेफिसिट बजट जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है आपके इनकम से। और थर्ड इज बैलेंस्ड बजट जिसमें आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस, जितना खर्चा उतना ही कमाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट बोलते हैं। अब बजट का डेफिनेशन, टाइप्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन मैंने लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन कब हुआ? आप सबको याद होगा कि 2020 में हम लोग सब कोई संघर्ष में थे। कौन से संघर्ष में थे? कोविड के संघर्ष में थे। उस समय हम लोग सब कोरोना के संघर्ष में थे और 2021 में बजट आया था, लेकिन ये बजट क्या हुआ था? ओरली रिप्रेजेंट हुआ था और ये डिजिटल मोड में आया था, ठीक है। उस टाइम रिटन नहीं आया था, पेपरलेस आया था, क्योंकि हम लोग किससे जूझ रहे थे? कोविड से जूझ रहे थे, कोविड से परेशान थे। तो उस वक्त हमारा जो बजट आया था वो कैसा आया था? पेपरलेस आया था, डिजिटल मोड में आया था। 2021-22 का जो बजट है वो पेपरलेस आया था, डिजिटल मोड में आया था। और उसमें क्या हुआ था? जो भी प्रेजेंट किया गया वो ओरली रिप्रेजेंट किया गया। और आपको ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिए, इसका आंसर होगा सी। 2021-22 में जो बजट आया वो क्या था? पेपरलेस बजट था, उसमें पेपर का यूज नहीं किया गया था, डिजिटल मोड में हुआ था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था। ऐसा क्या हुआ था? पहली बार हुआ था, कोविड के कारण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2023-24 बजट। आप सबको तो पता होगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वही कि द यूनियन बजट 2023-24 का ये प्रेजेंटेड ऑन February 1, 2023 बाय दी किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। और ये प्रपोज किया गया, यहाँ पे एक प्रपोजल मतलब प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, कि इतना का बजट खर्च होगा, स्पेंड होगा, ठीक है, इतने करोड़ का, 45,397 करोड़ रुपीस का बजट होगा फाइनेंशियल ईयर में। और ये हमारा फाइनल है, लेकिन पहले रखा गया था आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू, देखिए सबसे पहले इतना का बना था, ठीक है, 35,02,136 करोड़ रुपीस का बजट बना था, लेकिन 1.2% इंक्रीज हुआ, रिवाइज्ड हुआ, ठीक है। तो रिवाइज्ड होके कितना हो गया? 45 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 2023 और 24 का था, करंट डेटा था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा करंट, देखिए हम लोग पहले का कितना भी क्वेश्चन पढ़ ले, लेकिन करंट वाला नॉलेज रखना जरूरी है। और जो भी एग्जाम होंगे उसमें करंट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने करंट वाला लिखा, अभी फिलहाल वाला लिखा 2023-24 का, ठीक है। बजट पास हुआ था, आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हुआ था। और कितना का बजट था, यहाँ पे कितना का प्रपोजल रखा गया, कितना का प्रस्ताव रखा गया, वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा प्रेजेंट वाला करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो आपको ये बजट का चैप्टर मैंने थोड़ा सा बताया, मैंने ज़्यादा लिख के आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं किया। यहाँ पर मैं बोर्ड भर के मैं बजट का डेफिनेशन लिख देती, तो आप तो वो सब कुछ तो बुक में भी आपको मिलेगा, लेकिन कोई समझा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको समझाने का कोशिश किया। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, ठीक है, और इसका करेंट अफेयर्स बजट से रिलेटेड। अब हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ, और मैं डेली मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में क्विज डालती हूँ, और मैं आप लोग के लिए ही क्विज डालती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ देखा करिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, या फिर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी।